जो भूमिहार लोग कहते हैं कि हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, वही भाजपा सरकार में बरमेश्वर मुखिया जी को मारा गया। वही भाजपा सरकार में आज अनंत सिंह जी सर रहे। लालू यादव जी ने भूरा बाल साफ करो का सिर्फ नारा दिया, लेकिन उसको चरितार्थ करने का काम अगर किसी ने किया है तो एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार में, जिसमें एनडीए सरकार पूर्ण रूप से नीतीश कुमार को भाजपा यहां समर्थन कर रही है। आरजेडी शासन काल में आप जंगल राज की बात करते हैं तो उस जंगल राज के दो प्रमुख माने स्तंभ अगर आप कह सकते हैं, एक रामकृपाल यादव। मई को परशुराम जयंती के दिन क्या तेजस्वी यादव पटना में दिखेंगे आप लोगों के सभा में? हम लोग तो निमंत्रण दे दिए हैं। नहीं, बातचीत हुई है कि नहीं हुई? बातचीत भी हुई है, उनके तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम में लोग जो हैं अब जंगल राज और महाजंगल राज के फेरे में नहीं हैं। ये लोग देख रहे हैं कि हमको कौन मान सम्मान दे रहा है, हम उसको मान सम्मान देंगे। जो हमको हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, हम भी उसका हाथ पकड़ेंगे। उस दरमियान में आरजेडी ने हाथ बढ़ाया, हमने हाथ पकड़ा। बिहार की राजनीति में नई समीकरण दिखते हुए नजर आ रहा है। एमओआई के बाद अब एक नया समीकरण निकला है, बीवाई समीकरण। पिछले दिनों आरजेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और आगामी परशुराम जयंती को उन्हें न्योता देते हैं। और एक बात और रहा कि पिछले दिनों जिस प्रकार एमएलसी का रिजल्ट आता है उसमें कहीं ना कहीं भूमिहारों का दबदबा साफ तौर पर नजर आता है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर नारायण जी हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद ज्योति जी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी सुप्रीमो आपके आशुतोष जी मिलते हैं तेजस्वी यादव से। वही तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के अभी कहे तो कर्ता धर्ता हैं, और वैसे आरजेडी जो जंगल राज की बात करती थी, यानी भूरा बाल साफ करो, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लालवा तथाकथित तौर पे आरोप था उन पे, और उनके साथ आप लोग हाथ मिलाने जा रहे हैं। देखिए, हाथ मिलाने की बात तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किन किन मुद्दों पर क्या बातचीत हुई है। लेकिन जहां तक आप बोल रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, तो आदरणीय लालू जी ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। उसको चरितार्थ कौन कर रहा है? उसको चरितार्थ करने का काम अगर कोई किया है तो वर्तमान एनडीए सरकार ने किया है, जिसके मुखिया बिहार में नीतीश कुमार है। इन्होंने चरितार्थ किया है। साहब, आप तमाम हत्याकांड को लेकर के देख लीजिए, चाहे पप्पू देव जी का हत्याकांड हो, चाहे राजो सिंह हत्याकांड हो, या बिहार का चर्चित हत्याकांड बरमेश्वर मुखिया जी का हत्याकांड, किसने करवाया? कौन सी सरकार थी? किसके बलबूते पर सरकार थी? किसके बलबूते पर? जो भूमिहार लोग कहते हैं कि हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, वही भाजपा सरकार में बरमेश्वर मुखिया जी को मारा गया। वही भाजपा सरकार में आज अनंत सिंह जी सर रहे हैं जेल के अंदर। अनंत सिंह तो पे काफी मुकदमे हैं, जो मुकदमे, सारे मुकदमे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं न कहीं अनंत सिंह जी जो है प्रायोजित, सरकार के द्वारा प्रायोजित, हमको कहने का यह तात्पर्य है कि खास करके एक समाज के लिए यह सरकार को बनवाया, एक खास समाज ने सरकार को बनवाया, एनडीए सरकार को। लेकिन उसी सरकार में, जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उसी सरकार में एक खास समाज आज प्रताड़ित तो हो रहा है। पप्पू देव हत्याकांड देख लीजिए, किस प्रकार से बेरहमी से मारा गया, और ये तो चर्चित हत्याकांड है। आए दिन बिहार में करीब 2, 4, 5 हत्याएं हो रही हैं निर्मम तरीके से। ये कौन सा राज है? ये मंगल राज है? ये कौन से राज की संज्ञा आप देंगे जो आपके न्यूज के माध्यम से पूछता है, बिहार के माध्यम से? मैं बताना चाहता हूं तमाम दर्शकों का कि यह महाजंगल राज्य है, और तेजस्वी यादव जी ने तो एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने मान सम्मान देने का काम किया। उन्होंने पहला कदम उठाया कि टिकट दिया। तो यह हमारे समाज का मतलब, कहने का मतलब यह है कि जब उधर से कोई एक कदम आपके मान सम्मान के लिए उठाए तो यह आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी उसके साथ चलें। वही काम तो समाज ने किया, और भाजपा को आईना दिखाने का काम किया एनडीए को
कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं कि लालू यादव जी ने भूरा बाल साफ करो का सिर्फ नारा दिया, लेकिन उसको चरितार्थ करने का काम अगर किसी ने किया है तो एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार में, जिसमें एनडीए सरकार पूर्ण रूप से नीतीश कुमार को भाजपा यहां समर्थन कर रही है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, काफी चर्चा में रहा था जब 1990 का दशक था, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू जी थे, तब के समय में सारे लोग जानते हैं इस घटना के बारे में। बरमेश्वर मुखिया जी को तात्कालिक एसपी ने पकड़ा था पटना में, और मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव जी ने कहा था एसपी को कि एसपी साहब, हम आपको चूहा बिल्ली को पकड़ने के लिए रखे हैं, शेर को पकड़ने के लिए नहीं रखे हैं। बरमेश्वर मुखिया शेर है। और प्रशासन ने मुखिया जी को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया था। सारे लोग जानते हैं। यानी लालू जी पे दोनों आरोप, उधर माओवादी संगठनों को भी संरक्षण देने का आरोप और इधर रणवीर सेना को आरोप, यानी तो पूर्णतः आप कह रहे हैं कि जंगल राज को प्रायोजित तरीके से कराया जा रहा था। बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोई भी चीज को अगर आप तथ्यात्मक देखिएगा तो आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं। वह एक दौर था, घटना के विपरीत घटना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, सारे लोग को षड्यंत्र के तहत। अब वो कौन षड्यंत्र किया? अभी भी तो हत्याकांड लगातार हो रहा है, तो सरकार पर आरोप लग ही रहा है, तो यह आरोप लगता ही है, इसमें कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। जहां तक मैं ध्यान कर रहा हूं, आरजेजेपी कहीं ना कहीं अखिल भूमिहार ब्राह्मण संगठन से निकल करके आया, और भूमिहार ब्राह्मणों की जो लड़ाई थी, ईडब्ल्यूएस को लेकर के लड़ाई रही, सामाजिक सरोकार की लड़ाई रही, या एससी एसटी के जो एक्ट था उसके विरुद्ध लड़ाई रहा। तो कहीं ना कहीं जो सवर्ण समाज के आरक्षण था गरीबी के आधार पे, उसको 10% एनडीए की सरकार ने दिया, और यही आरजेडी थी जो सदन में विरोध की, यानी मनोज झा राज्यसभा में भी विरोध किया, बिहार में भी विरोध किया गया। तो उस आरजेडी के साथ जाना पसंद करें जो आपके गरीबी के आधार पर जो आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आरक्षण मंडल कमीशन लाया किसने? मंडल कमीशन बीपी सिंह जी ने लाया। बीपी सिंह जी की सरकार किसके बदौलत थी? यह भी तो आप देखिए, उस समय कौन थे? तमाम भाजपा ही थे उस समय। जब एससी एसटी एक्ट की हम लड़ाई लड़ रहे थे, दीपक मिश्रा जी ने एक ही तो फैसला दिया था, बाकी सारे उसमें सारे धारा बराबर थे, सिर्फ एक ही दीपक मिश्रा जी, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक ही चीज बोले थे कि अगर किसी पर एससी एसटी एक्ट लगता है तो जांच के बाद जेल होगा। डीएसपी रैंक के अधिकारी जांच कर लेंगे। यह तो हमारा, इस देश में अगर रहते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, बाबा साहेब भीमराव को मानते हैं, तो उन्होंने हम लोगों को अधिकार दिया है, समानता का अधिकार। हम लोग को अधिकार दिया है कि अगर एक आतंकवादी भी इस देश में पकड़ा जाता है तो पहले उस पर जांच होता है कि आतंकवादी गतिविधि किया है कि नहीं किया है, यह चोरी किया है कि नहीं किया है। किसी प्रकार का आरोप लगता है तो जांच होता है कि जांच के बाद आपको जेल या बेल मिलेगा। लेकिन यही भाजपा सरकार है, यही नरेंद्र मोदी जी ने है जो संसद में पलट दिए जाकर के दीपक मिश्रा जी के फैसले को पलट दिए। तो देखिए, यह तो षड्यंत्र, एक षड्यंत्र के तहत सारा चीज हो रहा है और अपने आप को प्रायोजित किया जा रहा है कि मैं भाजपा हूं तो यह देश बचा हुआ है, अगर एनडीए सरकार है तो बिहार बचा हुआ है। ऐसा नहीं है, सारा प्रायोजित। तमाम नौजवान चाहे जो लोग देखेंगे, आप मंडल कमीशन और एससी एसटी एक्ट को उठा करके देख लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं 100% हम कहेंगे कि भाजपा का ही हाथ है, 100% कहेंगे कि भाजपा का ही हाथ है। और जो बीत गया उसको लेकर के चलिएगा तो फिर लंबा दौर है नौजवानों का। आज तक हम तो कहते हैं कि एनडीए सरकार बिहार में ही, केंद्र की बात छोड़ दीजिए, बिहार में कितना रोजगार दिया उसकी बात कर लें, आप कितने कल कारखाने लगाए उसकी बात कर लें। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए, जाति तो हर कोई, जिस जाति में हम जन्म लिए उस जाति का जिसको अभिमान नहीं वह नर नहीं पशु समान है। तो हम जिस जाति में जन्म लिए हमको अभिमान है, स्वाभिमान है कि हम लोगों ने भूमिहार कुल में जन्म लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कहते हैं हमेशा कि ठीक है, हम अपनी जात की बात करेंगे लेकिन उसके साथ अन्य जातियों के भी बात हम प्रमुखता से रखेंगे। आशुतोष कुमार जी और आरजेजेपी का यह हम लोग का मूल जो पार्टी का स्तंभ है,
हमारा यही है, हम सारे लोगों की बात करेंगे, हम क्यों किसी का बात नहीं करेंगे। उसीलिए हम लोग कहते हैं कि जेडीयू और भाजपा दोनों अशोक जयंती मना रही है, फिर बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती भी मनाई जाएगी। क्या परशुराम जयंती सिर्फ आरजेजेपी मनाएगी या फिर बाकी राजनीतिक पार्टी भी है वो अपने स्तर से मनाएगी? वो तो राजनीतिक पार्टियां अब क्या करती हैं इसके लिए तो हम नहीं, भाजपा क्या करेगा, जदयू क्या करेगा, इसका तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी मनाएगी। क्योंकि बात यह है कि वो लोग समझते हैं कि भूमिहार जाति जो है हमारा बंधुआ मजदूर है, तो हम मनाएंगे परशुराम जी का जयंती कि नहीं मनाएंगे कि क्या करेंगे, वोटवा तो हमको दे ही देगा। आगामी 3 मई को आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी पटना में, किस प्रकार से? आशुतोष कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लाखों की संख्या में 3 मई को पटना में उपस्थित हो रहे हैं, अपनी एकता दिखाने के लिए, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए हम लोग पटना में 3 मई को उपस्थित होंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं, बीच में छूट गया, जो आप कह रहे थे कि जंगल राज की बात, उसी जंगल राज के, जब आरजेडी शासन काल में आप जंगल राज की बात करते हैं तो उस जंगल राज के 2 प्रमुख माने स्तंभ अगर आप कह सकते हैं, एक रामकृपाल यादव, दोनों अभी तो भाजपा में ही न हैं। उनका हत्याकांड हो गया, लेकिन उनका बच्ची जो है वो मंत्री है, और रामकृपाल जी देख ही रहे हैं भाजपा में हैं। तो इस प्रकार से राजनीति को यहाँ पर उलझाया जाता है कि लोग जो हैं जंगल राज, महाजंगल राज में फंसे रहें और कुछ विकास की बात नहीं करें, कुछ नौजवानों की बात नहीं करें, रोजगार की बात नहीं करें। अगर आप रोजगार की बात करेंगे तो ये लोग मामला उठा देंगे, वही फिर जंगल राज का कि लालू जी ने क्या किया। अरे भाई, लालू जी अच्छा करते तो आप क्यों सत्ता में आते हैं? आप क्यों सत्ता में आए? इस बात पर भी तो गौर करना चाहिए ना कि आप आखिरकार सत्ता में क्यों आए। जब किसी चीज से कोई ऊब जाता है तो उसको लोग छोड़ करके दूसरा दरवाजा देखता है। पिछले दिनों एमएलसी चुनाव के जो नतीजे हैं उसको आप किस लिहाज से देखते हैं? लगभग 6 ऐसे प्रत्याशी होंगे जो आपके जाति से निकल करके जीत दर्ज किया। कई निर्दलीय भी मैदान में थे। सचिदानंद राय की हम यदि बात करें तो उन्होंने भाजपा अंतिम समय में उनका टिकट काटा और निर्दलीय चुनाव जीत करके आए। पटना से आरजेडी चुनाव जीतती है, इसको किस लिहाज से देखते हैं आप? यह जो बहुत ही शुभ संकेत है इस बिहार राज्य के लिए, बहुत ही शुभ संकेत है कि लोग जो हैं अब जंगल राज और महाजंगल राज के फेरे में नहीं हैं। ये लोग देख रहे हैं कि हमको कौन मान सम्मान दे रहा है, हम उसको मान सम्मान देंगे। जो हमको हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, हम भी उसका हाथ पकड़ेंगे। उस दरमियान में आरजेडी ने हाथ बढ़ाया, हमने हाथ पकड़ा, यही बात है। अच्छा, कोई डील हुई है, कुछ बातचीत भी हुई है कि सिर्फ औपचारिक न्योता हुआ है? डील तो औपचारिक न्योता हुआ है, और डील एक ही चीज का होगा, बिहार के विकास का, बिहार में नौजवानों के रोजगार का, बिहार का समग्र जातियों का विकास कैसे हो, इसी डील पर हम लोग काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी इसी डील पर आगे बढ़ेंगे। 3 मई को परशुराम जयंती के दिन क्या तेजस्वी यादव पटना में दिखेंगे आप लोगों के सभा में? हम लोग तो निमंत्रण दे दिए हैं। नहीं, बातचीत हुई है कि नहीं हुई? बातचीत भी हुई है, उनके तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम में आवें। चलिए, तो आप देख रहे थे पूछता है बिहार। अभी मेरे साथ आरजेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर नारायण जी थे। आप यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।